इस वक्त हम मौजूद हैं टुंडी विधानसभा में। लोकसभा गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही ये आता है। यहाँ पे सामुदायिक भवन में कुछ लोग बैठे हुए थे, इनसे भी जानेंगे कि गिरिडीह लोकसभा को लेकर के इनकी धारणाएं क्या क्या है और यहाँ पे क्या समस्या है, क्या विकास हुआ है, क्या समाधान हुआ है, उन सारी चीज़ों के बारे में भी बताइए। क्या नाम हुआ आपका? भागीरथ महतो। यहाँ पे क्या क्या समस्या है, फिर क्या क्या विकास भी हुआ है? विकास तो मेरे नजर से कुछ हुआ ही नहीं। जब से सांसद महोदय, हम लोग तो यही जगह से सांसद महोदय फर्स्ट टाइम आया था पिछले चुनाव में। यही से हम लोग जीत की तय किया था कि सीपी चौधरी को जिताना। वोट भी दिए थे 100%। ऐसा नहीं कि सीपी चौधरी जीते भी, लेकिन आज के डेट में हम लोग यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा, जीतने के बाद एक बार भी आए इधर? नहीं, एक बार भी नहीं आए, कभी नहीं। बुलाने से भी नहीं, कभी नहीं आए यहाँ पे, एक बार भी नहीं आए। इसका हम अच्छा, इस बार फिर से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आए नहीं प्रचार प्रसार करने को लेकर? अभी तक तो नहीं आए। अभी तक नहीं। जनता में काफी रोष है उस पर, उसका डर भी है। तो बगल के गांव में थोड़ा कुछ विरोध भी हुआ, इसके चलते शायद वो नहीं आए। उसको पता है कि शायद यहाँ भी जाएंगे तो विरोध है, क्योंकि 5 साल के दरमियान में अभी तक वो नहीं आ पाए यहाँ तक। अच्छा, लोग उनको अच्छे से जानते भी हैं अभी तक? मतलब बाई फेस जनसभा किया होगा उन्होंने, लोग सुनने जाते होंगे, ऐसा कुछ हुआ है? नेता आते ही नहीं है तो कहाँ से उसको पहचानेंगे? कोई नहीं जानता, नाम सिर्फ जानते हैं, लेकिन चेहरा से कोई नहीं पहचानता कौन है नहीं है। यहाँ बगल में हम लोग का मदेड़ी में मीटिंग हुआ था कुछ दिन पहले, गाड़ी भरा था यहाँ का, लेकिन एक भी आदमी नहीं था, एक भी लोकल का कोई आदमी नहीं था। तो इससे कि कोई आदमी जाता भी नहीं है और कुछ को पता भी नहीं है कि यहाँ मीटिंग है। खाली पेपर के माध्यम से पता चलता है कि वो आए थे, बस। चलिए, तो इस बार क्या लग रहा है गिरिडीह में क्या चुनावी माहौल रहेगा गिरिडीह लोकसभा में? 100% हम लोग टाइगर जयराम महतो को जिता रहे हैं। 100% जीत निश्चित है, बस खाली इसकी प्रक्रिया बाकी है। जीत हम लोग को निश्चित है 100%। हम लोग आश्वस्त है पूरे गिरिडीह पूरे लोकसभा में। बताइए, क्या कहना चाहेंगे? आपने तो बहुत सारी सरकारें देखी होंगी, बहुत सारे वोट्स दिए होंगे आपने। हमरा कहने का पूरा साफ वह है कि हमारा झारखंड जो है एक गुलशन है, और इस गुलशन में रंग बिरंगे फूल खिले हैं, और वो है हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। इन फूलों में किसी से भी बेइंसाफी करना हमें बर्दाश्त नहीं हो सकता। अगर किसी भी गुलशन के कोई भी क्यारी पर एक भी फूल मुरझा जाए तो खुदा की कसम खा के कहते हैं उस गुलशन में कभी बाहर नहीं आ सकता। मतलब कि गिरिडीह में जो जितने भी यहाँ पे अभी उम्मीदवार हैं, पहले उन सब के बारे में बात करते हैं। उम्मीदवार यहाँ पर आए हैं वोट मांगने या फिर इलेक्शन के प्रचार प्रसार के लिए? वोट मांगने अभी तक तो नहीं आए हैं। नहीं आए हैं। अच्छा, विकास और समस्याओं के बारे में क्या कहेंगे? विकास और समस्या के बारे में यहाँ झारखंड को, इस गुलशन को उजाड़ने का काम किए हैं। अभी तक जितने भी सांसद आए हैं सब इस झारखंड को उचारने और लूटने में लगे हुए हैं। कैसे हम देख रहे हैं अपने नज़र से, हम यहाँ के हैं, हम वासी हैं यहाँ के, तो हमको तो खुद पता है। अच्छा, क्या क्या देखा है आपने? कांग्रेस की सरकार बेहतर रही है झारखंड के लिए कि बीजेपी की रही है कि जेएमएम की, कौन सी रही है? कोई भी नहीं, कोई भी सरकार यहाँ के लिए बेहतर नहीं। सब कोई झारखंड को लूटने के चक्कर में सब कोई देख रहे नहीं। ये नजरिया यहाँ का, किसी का यहाँ का जो अर्थव्यवस्था है उसको सुधारने में कोई भी यहाँ का अभी तक सांसद कोई काम नहीं किया है। इस बारे में यहाँ की मूलभूत समस्या क्या क्या है? मूलभूत समस्या यहाँ गरीबी। हाँ, और गरीबी, शिक्षा, रोजगार। यह पूरा पढ़ लिख के भी बेकार है, उसको रोजगार मिलवे नहीं करता है। यहाँ का जितना भी रोजगार है सब बैगन और टमाटर सब्जी जैसा यहाँ का नौकरी भी बेचा जा रहा है, लाखों लाखों में। यहाँ के लोग दे नहीं पाता है, यहाँ के जुआर दे नहीं पाता है, इससे होबे नहीं करता है सर्विस। क्या नाम हुआ आपका? तुलसीलाल मांझी। आप बताइए, आप कुछ समस्या के बारे में बता रहे थे। हाँ, यहाँ पे समस्या तो है। क्या? यहाँ पे सरकारें बनती है, आती है, धर्म के नाम पे बात करती है, मंदिर मस्जिद के नाम पे बात करती है। मतलब जो भी बात होती है लोगों को भड़काने की बात होती है, एक दूसरे को बांटने की बात होती है, जोड़ने की बात नहीं होती है। अभी हाल ही में हम लोग का जो सांसद है वो आए थे मंदिर के नाम पे, लेकिन कभी ये नहीं बोले और ये नहीं किए कि जो यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था क्या है। चंद्र प्रकाश चौधरी। हाँ, तो उनको ये करना चाहिए कि जो यहाँ का जो
ग्रामीण है, उनका संसदीय क्षेत्र के जो लोग हैं वो शिक्षित कैसे होंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे। अच्छा, शिक्षा जो मूलभूत ज़रूरतें होती हैं, शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य, ये सारी ज़रूरतों में से कोई भी पूरी हुई है? देखिए, सबसे बड़ी बदलाव यदि होगी ना तो शिक्षा से होगी, क्योंकि सबको पता है शिक्षा वो शेरनी के दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। ठीक है, तो जितना भी नेता मंत्री बनता है किसी भी पार्टी का हो, सारा कुछ देता है, 5 किलो अनाज दे देगा, है ना। उनको खुद देंगे ना तो 5 किलो खा के नहीं खा पाएगा, लेकिन वो गरीब को देता है। और आदमी जीने को ही विकास मान रहा है, इतना निचोड़ दिया गया है, इतना पीड़ित शोषित वंचित है यहाँ के लोग, जीना ही वो विकास मान रहा है, उनका हक अधिकार तो भूल ही जा रहा है। मतलब किस तरह से धारणाएं बना दी गई है। हाँ, यदि जान रहा है सारा कुछ देगा, मंदिर मस्जिद देगा, है ना, आपका धर्म के नाम पे मंदिर बना देगा, लेकिन कभी स्कूल नहीं बनाएगा, अस्पताल नहीं बनाएगा स्वास्थ्य के लिए, रोजगार नहीं देगा, और शिक्षा के नाम पे तो कभी बात ही नहीं करेगा। अभी हमारा कामता स्कूल जो है हमारा लहराचांड पंचायत में, उसमें 8 क्लास है, 8 क्लास है, प्रत्येक क्लास में कम से कम 6 सब्जेक्ट होती है। 8 क्लास में से 4 गो टीचर है, उसमें से एक ऑफिस मेंटेन के लिए हेड टीचर रहते हैं, तो 3 टीचर, 6 सब्जेक्ट प्रत्येक क्लास में, और 8 गो क्लास है, तो 3 टीचर 48 गो, 8 6 48, 8 क्लास 6 सब्जेक्ट, 48 गो सब्जेक्ट एक दिन में 3 टीचर कैसे पढ़ाएंगे आप ही बताइए। हम ये आप कहने का मतलब है कि जो अपना सरकार से कहना चाह रहे हैं कि जो आप बताइए कि जो 3 टीचर ये 48 सब्जेक्ट एक दिन में कैसे लेंगे। अच्छा, और उसके बाद 9, 10, 11, 12 ये सब के लिए ये देखिए, मेन बात यहाँ है कि जो आपका बेसिक जो ये है ना, हम लोग जैसे अभी इस क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में होता है मिडिल स्कूल, मिडिल स्कूल में आपका बेसिक ही खराब करके रख देता है, तब आगे का सोच ही नहीं सकते हैं। घिसी पिटी किसी तरह सब डिग्रियां बढ़ा रहे हैं, और उस डिग्री का कोई काम नहीं। जब तक शिक्षित नहीं होंगे, खाली डिग्री बढ़ने से नहीं होता है, नॉलेज नहीं होगा, तब तक आप आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सारा कुछ दे देगा लेकिन शिक्षा नहीं देगा, क्योंकि जानता है शिक्षा ही सवाल का उत्पन्न करता है, पैदा करता है। और यदि सवाल कोई भी करेगा तो उसका जो गलत कर रहा है, हड़पने काम कर रहा है, चाहे नियोजन नीति हो, चाहे स्थानीय नीति हो, चाहे कुछ भी हो, अपना योजनाएं हो, सब चीज हड़प रहा है, जनता का पैसा अपना कर रहा है, जमीनें बढ़ा रही है। अभी जाइएगा देखिएगा, जितना भी बीएड कॉलेज हो, चाहे कोई भी कॉलेज हो, चाहे कोई भी स्कूल हो, जितना प्राइवेट है 90% नेताओं का है। वो नेताओं का है, जब वो नेता बनने से पहले क्यों नहीं था, नेता बनने के बाद क्यों है? अचानक क्या उतना पैसा आ जाता है नेता बनने से? हाँ, नेता क्यों बनता है कि जो आप जनता के हित में काम करिएगा, लेकिन वो सब जनता के हित में नहीं काम करता है, खुद का प्रॉपर्टी बढ़ाता है। ठीक है, महिलाओं से बात करेंगे एक एक करके। क्या नाम हुआ आपका? जयंती देवी। अच्छा, बताइए अपने क्षेत्र के विकास के बारे में बताइए। यहाँ पे तो पूर्व सांसद जो थे उनके द्वारा तो यहाँ पे विकास का कोई भी काम नहीं हुआ है, न ही वो जनता के बीच में अभी तक चुनाव जीतने के बाद हम लोगों के बीच कभी आए हैं। ये 5 साल के दरमियान में एक बार भी नहीं आए हैं? नहीं आए हैं। और बहुत ऐसी लेडीज है जो उनको जानती भी नहीं कि हमारा सांसद कौन है। अच्छा, ऐसे भी यहाँ पे हैं? हाँ। इस बार क्या लग रहा है, इस बार कैसा नज़ारा रहने वाला है? चलिए इस बार तो चलिए बहुत सारे ऑप्शंस में मथुरा महतो भी हैं, जयराम महतो भी हैं, सीपी अगर चंद्र प्रकाश चौधरी को नहीं चुनना चाहते तो उसके अलावा भी बहुत सारे हैं। हम लोग इस बार ऑप्शन के रूप में 2 तो पहले से था, जेएमएम और आईसू, लेकिन हम लोग इस बार तीसरा ऑप्शन के रूप में जयराम महतो को हम लोग चुनना चाह रहे हैं। जो आप बताइए अपने मूलभूत समस्याओं के बारे में बताइए जो यहाँ के हैं। हमें ना बोले पारबो बाबा। अच्छा, खोटा में बोलिए, खोटा में बोलिए। खोटा से गाय हमरा तो नहीं गई धक। अच्छा, कौन सी समस्या है? कुछ समस्या बताओ, गांव के सही भेलो नहीं, गांव के तो सही ना हो। क्या क्या सही नहीं होता है? जो कुछ होता है तो कौन सही कौन आप तो खोटा में ही बोलिए, आप खोटा में ही बोलिए। अपन भाषा में बोला ना, अपन भाषा से हम की बोलबो, हमरा ना पूछे हम की बोले परबे। अच्छा, आपको एक भी समस्या नहीं होता है यहाँ पे आप रहते हैं, एक भी समस्या नहीं फेस करते हैं? हाँ, समस्या तो है। क्या क्या?
सभी कुछ के जो समस्या है पानी उनी के, जैसे हम लोग के पानी थोड़ा कम है, मान ले आरो कुछ के घर द्वारा जैसे आरो कोनो के। अच्छा, कोई सरकारी योजना का लाभ उठा रहे हैं? गैस होगा घर में या राशन आता होगा? ना, राशन तो मिलो है, गैस मिलता है, गैस मिलता है। गैस मिलो। और क्या क्या विकास की उम्मीद रख रही हैं? विकास के उम्मीद रखे कि हमके पानी के तनी जो टंकियों लागले से ऑटो नहीं भले पानी देवे नहीं करो तो हमने पानी बेसी समस्या खराब हो। और मान के चला जो कोनो रकम मान ले ककरो हम टूटल फूटल घर जैसन गरीबी के देखे के चाहिए वैसन ना है, वो है जरा मान ले गरीब ऐसा देखे के चाहिए वैसन ना है, वो है अपना अपन में ले लकवन के है यार की। हाँ बताइए, क्या नाम हुआ? मेरा नाम विनीता देवी। कहाँ, यहीं से आई है? बताइए यहाँ क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है आपको? क्या समस्या बताएंगे, सब तो इसी तरह चल रहा है। सर ऐसे चल रहा है? अच्छा, जिंदगी जी भी रहे हैं कि सरकार की योजनाओं का लाभ अच्छे से उठा रहे हैं? लाभ उठा रहे हैं, उतना नहीं उठा रहे हैं। कौन कौन सी योजना का? कहाँ कौन सी उठाए हैं? मतलब राशन खाली उठाते हैं, गैस मिला हुआ है, और कुछ कहाँ कौन सी उठाए हैं हम? लाभ बताइए कुछ। इस बार किन किन मुद्दों को लेकर के आप वोट कीजिएगा? किसको वोट देंगे सब? नहीं हाँ, ऐसा क्या काम करना चाहिए सरकार को, कौन कौन से कार्य को लेकर? गरीबी है, गरीबी की देखना चाहिए कि किसको कॉलोनी देना चाहिए, सबको देखना चाहिए। बांध जो तालाब नहीं है, कुआं नहीं है, सबके साधन की सुविधा कुछ कर देना चाहिए। जैसे हमने के बांध ना हो तकर बाद जैसे ककरो घर आयल हो ककरो ना आयल है न, तो हमने एगो बांध के कमी हलो जैसे कांचे धोवे नहाए से नहीं कर कितना तकलीफ है। वो घर तो भला दूर में जाए दी, लेकिन वोट लिए कते नेता वो हो कते लेके चल जा, लेकिन वोट देल बाद हमने यहाँ मुखिया के यहाँ के लिए मुखिया नहीं हो कोनो यदि समस्या बोले तो कि ककरा जब वोट देवा लिए घरी आयल हो लो हो चल जा और दिए घरी अबे नहीं। अच्छा, इस बार कितने उम्मीदवार आए हैं वोट मांगने के लिए? अखन तो एक एगो रामगढ़ के खाली आयल हो। ये तो गिरिडीह लोकसभा में पड़ता है ना, यहाँ रामगढ़ के कौन की नाम कहलो हम भुला गए। हाँ तो वो तो गिरिडीह लोकसभा से खड़े हैं ना। हाँ, और अभी तक ले कोई ना आया। इस बार जैसे कि वो तो 5 साल पहले आए थे, अभी इस बार कोई आया वापस से 25 को वोट देना है, पता है ना? हाँ, तो इस बार कोई आए हैं? अभी ले कोई ना आया। अभी तक कोई नहीं आया। तो क्या सोचा इस बार आपने? इस बार सोचा ये जागो कैसो यदि उठ जाए, कैसो यदि विकास करे तो बस ये है। मान ले अभी तो हमने कोई ये भाग ना कहवा के कटे ठंडा पानी पिया तो हमने नहीं पारबो पीवे, वैसन हमने औकात है ये ना, सबके पास कुआं नहीं ना, और जकर पास कुआं हो तो लगाई दे तो कैसे जी भी ओकर घर कुआं नहीं, चापाकल जे देल हो तो वो नहीं चालू करल तो हट एगो हमने सरकारी कोनो चीज एगो मैंने कुआं दे देते ऐसा रास्ता में तो हट हमने बिजली बराबर सही है? हाँ, बिजली तो जे हो से तो है ये हो, कभी काटो हो कभी रहो हो, आधे अपन ट्रांसफार्मर आधे एक बेर सब उठाई के लगे लियो और फिर अभी वैसने भेल। वहाँ पे ये भी बैठी हुई है, आप बोलिए। नहीं हम सके क्या बोलने के। अच्छा, क्या नाम है? आरती देवी। क्या नाम है? आरती देवी। अच्छा, बताइए कि क्या लग रहा है इस बार गिरिडीह लोकसभा का क्या हाल रहेगा? अच्छा, ये सब बताइए, पानी वानी घर में सही से आ रहा है? हमने खिंदे सबसे वैसे पानी के कमी है। पानी का समस्या है, मूलभूत समस्या यहाँ पानी है। स्कूल बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल है ये ना तो इगली कहाँ से बते तो हमने यहाँ स्कूल होता ना। यहाँ एगो पंचायत में पढ़बो से कुर्सी टेबुल का लिए ऑटो नहीं दिलो, यहाँ जैसे कोई एगो प्राइवेट में पढ़बो है 2 लड़का में तो देते कोई आवो तखन घर से कुर्सी टेबुल तो एगो ऑटो खा लेन तो कोई नेता एगो आन के देते से ऑटो ना देटा तो बन। ये क्यों उम्मीद कर रहे हैं नेताओं से कि आपको कुर्सी टेबल मिलेगा? नेता तो बकायदा आपका एक स्कूल बना दे सकते हैं। कहाँ तो स्कूल हो कहाँ बनल की? तो ये सबका डिमांड आप किए हैं कोई नेता से? यहाँ स्कूल बनना चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए, सड़क बनना चाहिए, कुछ भी नहीं मांगवा तो हमने होते नहीं जाना है। यदि अब लड़का बच्चा सब होता कहा तो नहीं जानता हमने की जाना, तो हमने जेटा कमी हो मेहरारू के है और समस्या अब इस क्षेत्र में है। देखिए, मैं पहले समस्या की बात नहीं करूँगा। पहले जो चुनाव में जिस समय प्रत्याशी को जो खड़ा हुए जयराम महतो के बारे में मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ कि आज तक में झारखंड में इस तरह के क्रांतिकारी और झारखंड के अच्छे विचार अच्छे नीति के लिए कोई नेता खड़ा नहीं हुआ था। मैं अपने दिल से ही कह रहा हूँ
झारखंड वासी की तरफ से भी बोल रहा हूँ कि इस तरह की बात आज तक किसी ने नहीं की थी, किसी यहाँ के लोकल नेताओं ने नहीं की थी, न चंद्रप्रकाश चौधरी की थी, न मथुरा महतो ने की, तो कोई नहीं किया था। सब घिसे पीटे राजनीति लेके चल रहे थे। लेकिन जयराम महतो ने एक नए विचार लेके झारखंड में लेके पैदा हुए और लोकसभा चुनाव हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनको भारी मतों से विजय मनाएंगे और वो झारखंड को आगे लेके जाएंगे। अच्छा, वो भी बाकी नेताओं जैसे ही पलट गए तो वो भी बाकी बाद की बात अलग है मैम, बाद की बात अलग है। बाद में अगर जयराम महतो मर गए तो ये भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जैसे कि अभी आप जैसे बात कर रहे हैं, आप उम्मीदवारों की पॉजिटिव लेके चल रहे, नेगेटिव लेके नहीं चल रहे। नकारात्मक विचार मन में क्यों लाए? यहाँ के लोकल नेता पिछले जितने नेता हैं सब चाहते कि इसी तरह झारखंड चलती रहे, इसी तरह देश चलता रहे। बीजेपी चाहे और कोई बीच में नहीं आए, जेएमएम चाहते कोई बीच में नहीं आए, सब चाहते इसी तरह हम ही लोग चले, हमारा खानदान चलता रहे, ठीक ना। कोई भी पार्टी बनती है, कोई भी पार्टी बनती है, जेएमएम हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर अत्सु हो, जो भी पार्टी बनती है, स्टार्टिंग में उसका जो विचारधारा होता है वो बहुत अच्छा होता है। स्टार्टिंग की विचारधारा से ही प्रभावित होकर के लोग उनको वोट देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर 5 साल बाद, 10 साल बाद या फिर कह सकते हैं 1 टर्म बाद, 2 टर्म बाद वो विचारधारा कंटिन्यू नहीं रह पाती। बिल्कुल कंटिन्यू नहीं रहेगा, क्योंकि वो परिवारवाद लेके चलते हैं। वो लोग पैसा देख ले आया, अधिक से अधिक पैसा दिख लिया। लेकिन जयराम एक गरीब बच्चा है, हम लोग घर का बच्चा है, भाई है, भतीजे जो भी हो, एक गरीब का बच्चा है। वो गरीबी को जानता है कैसे हमको लेके जाना है। ऐसे पिछले जितने आ रहे वो लोग तो सब पैसा देख ले आ रहा, नोटों के गड्डी देख ले आ रहा। वो गरीबी जानता है क्या? बताइए। परिवार जितने भी सब परिवारवाद लेके आ रहा, कोई नॉर्मली नहीं है, सब पैसा लेके आ रहा है। लेकिन जयराम में उस तरह की बात नहीं है। किसी का खून आज तक झारखंड के प्रति इस तरह किसी के नहीं खोना था। अगर सब लोग अगर पहले सब कुछ करता तो झारखंड में जयराम का आने दरकार नहीं था, बिल्कुल नहीं दरकार था जयराम के राज में आने का। N4 न्यूज़ भारत।